आज ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी के बारे में है, 20 ईएमए स्ट्रैटेजी। सब लोग को मूविंग एवरेज पता है, ठीक है? यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं 20 ईएमए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी और ये कैसे काम करता है और इसकी क्या-क्या कंडीशंस हैं। ये सारे मैं डिटेल्स में बताऊँगी, बैक टेस्ट भी करूँगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर उठा के आप अच्छे से रख लें और लर्निंग माइंडसेट के साथ ही बैठें। अगर आपको वीडियो को ऐसे ही लगा के छोड़ना है, तो इससे कुछ लर्निंग नहीं होगी, आपको देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पेन और पेपर लेके और लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठें, ठीक है? तो 20 ईएमए स्ट्रैटेजी के कुछ मतलब इस स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर फ्यू कंडीशंस जो हमें यहाँ पर देखेंगे, फ्यू क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है? और उसके बाद वो क्राइटेरियाज़ बताने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करके आपको चार्ट पे बताऊँगी कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। सबसे पहला मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी है वो लिख देती हूँ यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 ईएमए स्ट्रैटेजी है, ठीक है? ये इंडिकेटर आपको किसी भी ब्रोकर में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। वो धन हो या कोई भी ब्रोकर हो वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ईएमए की बात करते हैं तो ईएमए क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है, हमें जो टाइम फ्रेम चार्ट का यूज़ करना है, वो कौन-सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? 1 आवर टाइम फ्रेम होना चाहिए। कौन-सा टाइम फ्रेम होना चाहिए? 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए। कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे चार्ट पे। दूसरा जो क्राइटेरिया है, वो है यहाँ पर कि हम ये 1 आवर टाइम फ्रेम चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करें। ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करें, है ना? तो ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करें हम, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने से हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड ना प्लान कर लें, क्योंकि कभी-कभी रिवॉर्ड कितना भी अच्छा हो, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लान करते हैं, तो वो एक दिन आपको प्रॉफ़िट देके जा सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं है आपके लिए। तो हमेशा हमें ट्रेंड को ही फ़ॉलो करना होता है, इससे हमारा जो विनिंग पॉसिबिलिटी है ट्रेड में वो बढ़ जाती है। तीसरा यहाँ पर हमें ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हमें फिर से किस पे जाना है, 5 मिनट चार्ट पे जाना है। किस पे जाना है? 5 मिनट चार्ट पे जाना है, टाइम फ्रेम पे जाना है। पहले हमने 1 आवर लिया, ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई किया, फिर हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम लिया। फोर्थ कंडीशन क्या है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। वी विल मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, ये देखना कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है, क्या उसके साथ हमारा जो ईएमए है वो कोइंसाइड हो रहा है या नहीं। तो 20 ईएमए हमें देखना है, 20 ईएमए प्लस जो हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क किया है, वहाँ पर 20 ईएमए कैसे कोइंसाइड कर रहा है, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है? और जब ये सब चीज़ें हो जाए, तब ये 5 चीज़ें होने के बाद देन हम अपना ट्रेड को क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा काम है, ये 5 क्राइटेरियाज़ हैं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर सपोर्ट पे है, लेट्स से सपोर्ट पे आया मार्केट, तो यहाँ पर हमें ऐसे कैंडल को आइडेंटिफ़ाई करना है जहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो हो वो बहुत अच्छा हो। आई वुड से 1:2, 1:3 और 1:4 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ऐसे अगर आप 20 ईएमए को यूज़ करते हैं, बिकॉज़ आपने टाइम फ्रेम कौन-सा चूज़ किया है इस स्ट्रैटेजी के लिए, 1 आवर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है इसके लिए, ठीक है? तो ये हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कैंडल में आइडेंटिफ़ाई करके यहाँ पर एंट्री करनी है। अब सपोर्ट पे किस तरीके की कैंडल बनती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, या वो कैंडल्स का अगर कौन से शेप की कैंडल है, ये किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड को लेने में हेल्प होगा। जैसे सपोज़ अगर सपोर्ट पे कुछ हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर एक बहुत परफेक्ट कन्फर्मेशन है, ये ट्रिपल कन्फर्मेशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ट्रिपल कन्फर्मेशन। एक तो सपोर्ट है हमारा, दूसरा 20 ईएमए का सपोर्ट मतलब इंडिकेटर का, और तीसरा हमारा कैंडल का। तो ट्रिपल हमारा यहाँ पर क्या बना? कंडीशन सैटिस्फाई हुई, देन इस अब ध्यान से सुनना,
जब इस कैंडल जिस कैंडल ने कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन दिया, ध्यान से सुनना, जिस कैंडल ने ट्रिपल कंफर्मेशन दिया, इसके ऊपर इस कैंडल का हाई जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, ध्यान से सुनना, इस कैंडल का हाई जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, उस कैंडल पे हम अपनी क्या बनाएँगे? एंट्री बनाएँगे। मतलब हमारी जो एंट्री होगी समव्हेयर कहाँ पर होगी? यहाँ कहीं पर होगी, है ना? हमारी जो एंट्री होगी वो समव्हेयर यहाँ कहीं पर होगी और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो ये तो सपोर्ट के लिए हो गया, अगर हमें कैसा, अगर हमें बुलिश ट्रेड प्लान करना है, तो ये हो गया। क्या करना है? बुलिश ट्रेड हमें प्लान करना है, तब हम इस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अगर हमें बियरिश ट्रेड प्लान करना है, तो बियरिश ट्रेड प्लान करना है, तो भी हमें क्या करना है? ये 5 चीज़ें ही करनी है। ये 5 चीज़ें, 1 आवर टाइम फ्रेम, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ करना है, एंड देन सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है और देखना है कि 20 ईएमए और सपोर्ट, या ये इस केस में क्या होगा, अगर हमें बियरिश ट्रेड प्लान करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस नॉट सपोर्ट, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं नहीं। तो लेट्स से मार्केट एक हायर हाइज़ लगा के ऊपर गया, मार्केट क्या किया? हायर हाइज़ लगा के हाय हायर हाइज़ लगा के मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो ईएमए है वो भी क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है और हमारा यहीं पे सपोर्ट भी बना हुआ है। सॉरी, रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। यहाँ पर हमारा ईएमए भी है, ठीक है? और यहीं पर हमारा सपोर्ट भी बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा शूटिंग स्टार जैसा कैंडल मिल जाए, तो हम इस कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे। हम किस कैंडल में? डबल कन्फर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे। ये कैंडल जो दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार के बाद बनेगी, वो अगर इस शूटिंग स्टार के किसको, लो को ब्रेक करेगी, वो कैंडल पे हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के ऊपर होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा बियरिश ट्रेंड के लिए, ठीक है? स्ट्रैटेजी समझ में आई, ठीक है? स्ट्रैटेजी के ये 5 कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान से समझने हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम, ट्रेंड आइडेंटिफाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है, 20 ईएमए स्ट्रैटेजी, मतलब सॉरी 20 ईएमए इंडिकेटर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोइंसाइड कर रहे हैं, ये देखना है हमें, ठीक है? ये होने के बाद हमें क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। आज के मार्केट में ही मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम आएँगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 1 आवर अगर हम टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो ईएमए है, उसका जो सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? उसका जो सपोर्ट बन रहा है वो किस एरिया में आ रहा है? अराउंड 51,180 के पास, 51,280 के पास अराउंड इसका ईएमए का सपोर्ट बन रहा है। इसको हम मार्क करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी ईएमए है। तो इतना तो हमें माइंड में कैलकुलेशन या नंबर रखने पड़ेंगे कि जो ईएमए है वो कहाँ पर बन रहा है, सपोर्ट ईएमए का 51,280 के पास बन रहा है, ठीक है? अब हमारा ईएमए हमें पता चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएँगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना? हाँ, मैंने ये बोला था कि यहाँ पर हमें ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। हायर हाइज़ ये लगाता जा रहा है और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? तो हमें ट्रेंड का पता चल गया। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हमें क्या करना है, हमें अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या करना है, मार्क करना है। कैसे मार्क करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी प्राइस एरिया से जहाँ से मल्टीपल टाइम बाइंग आए, उस एरिया को हम जैसे बाइंग हुई है, इसे मल्टीपल हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मतलब मल्टीपल टाइम बाइंग, तो जब हम रेजिस्टेंस को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क करें, देन वी हैव टू कीप दैट नंबर जहाँ पर ईएमए का सपोर्ट बना है, दैट इज 51,280। तो क्या यहाँ पर मार्केट 51,280 पे कुछ ऐसा कैंडल बनाया जिससे हमें हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन हो, यानी कि यहाँ पर हैमर बना दिया और उसके बाद यहाँ हमारी एंट्री कहाँ पर बनेगी? हमारी एंट्री इस पे बनेगी। हाँ, मैंने ये बोला था अभी कोइंसाइड करने का, राइट? तो मैंने अभी ये बोला कि वी हैव टू कीप दैट नंबर, क्या था? 51,280, ठीक है? 280 और यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट भी बन रहा है, वो भी कहाँ पर बन रहा है? अराउंड 300, दैट इज़ 15 पॉइंट। रियल अगर आप मार्केट में देखेंगे इतना डिफरेंस आता है, ठीक है? तो 15 पॉइंट का ही डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और दोनों हमारा 20 ईएमए और हमारा सपोर्ट दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वी हैव टू फाइंड समथिंग, कुछ ऐसी कैंडल जिसमें हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री बहुत अच्छा बने, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो हैमर कैंडल है वो बन गई है। हैमर कैंडल बनने के बाद हमें क्या करना है, हैमर कैंडल में एंट्री नहीं बनानी हमें, दूसरे कैंडल में हमें अगेन हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। तो जब ये कैंडल में हमें दिख रहा है, ये कैंडल में हैमर कैंडल लो हो टारगेट की तरह रहेगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस ट्रेड को अगर आप प्लान कर रहे हैं 1:1 है, मतलब 4 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अगर आपने टारगेट तक होल्ड किया तो, ठीक है? तो इस तरीके से हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। ये तो आज के ट्रेड में हो गया, ठीक है? यहाँ पर समझ में आया? अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यही सेम स्ट्रैटेजीज़ बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम लगाएँ तो ये काम नहीं करेगी, बिकॉज़ मार्केट का ट्रेंड अभी कहाँ पर है? मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, और बुलिश ट्रेंड में अगर आप बियरिश ट्रेड प्लान करोगे तो नहीं होगा। अभी इसी में मैं 5 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाती हूँ आपको। 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहला कंडीशन चाहिए, अगर आप बियरिश ट्रेंड प्लान कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए? कोइंसाइड, और हमें दिख रहा है कि 20 है तो यहाँ है, और हमारे नहीं होगा, यहीं पे ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। तो कहाँ पर फेल हो रही है ये भी मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब हम लोग ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर बियरिश ट्रेंड हो। जब बुलिश ट्रेंड हो तो सपोर्ट और 20 ईएमए कोइंसाइड होना चाहिए, और जब बियरिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और 20 ईएमए क्या होना चाहिए? कोइंसाइड। करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पर मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है? एक बियरिश का बता देते हैं, एक बुलिश का, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बनाया, उसके बाद धीरे-धीरे करके ये ऊपर आया और फिर से ये थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अब इस रिट्रेसमेंट यहाँ पर अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया था, यहाँ पर है, ठीक है? तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हमें क्या देखना है? मैंने बताया था, कि हमें ऐसी कैंडल देखनी है जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो बहुत अच्छा बने। जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या हो? बहुत अच्छा बने, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा, यहाँ पर ये वाला जो ज़ोन था, इस एरिया में हमने देखा था 49,080 के पास जो था वो ईएमए 20 ईएमए एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कन्फर्मेशन के साथ एक ऐसा कैंडल हम यहाँ पर प्लान करेंगे जिससे हमारा ट्रेड में एंट्री बन सके और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो, ठीक है? अगर ये कैंडल को आप ध्यान से देखते हो तो ये बहुत ही बियरिश कैंडल है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही बियरिश कैंडल है। ये कैंडल का जो भी लो ब्रेक करेगी, ध्यान से समझना, ये कैंडल का जो भी लो ब्रेक करेगी उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी, और इस कैंडल का हाई में हमारा स्टॉप लॉस। मतलब अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, बिकॉज़ इस कैंडल में इसने ब्रेक किया है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा
वो स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होगा, ठीक है? ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमें कहाँ तक मिल सकता है? टारगेट हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस जो सपोर्ट है उसकी वहाँ तक हम टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैंडल में देखें तो यहाँ पर ये वन वे एक भी बिना रिट्रेसमेंट के डायरेक्टली मैंने बोला है कि जब तक वो प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक ना करे हमें टारगेट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये किस तरीके से होल्ड कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम 20 ईएमए स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अगर इस केस में भी देखें तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो 1:4 है। इस स्ट्रैटेजी की खासियत ही यही है और इसके लिए ये स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक मार्केट में यानी कि आप जो स्टॉक्स है उसमें एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है और यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन इंडिकेटर ये 3 दोनों चीज़ों को कैंडल स्टिक ये तीनों चीज़ों को मैंने मिला के यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी को बताया है। यमे भी है और यहाँ पर कैंडल स्टिक भी है और सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये तीनों को मिला के ये स्ट्रैटेजी बनी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको 2-3 दिन में भी एक बार अगर आपका ये सेटअप बन जाता है, आई एम नॉट सेइंग दिस सेटअप विल वर्क एवरी डे नहीं, अगर ये आपका महीने में भी आप ये समझो महीने में भी अगर आप ये 4 दिन ये सेटअप को पकड़ लेते हो, तो आप जो रोज़ बैठ के कमाते हो, उनसे अच्छा आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है बिकॉज़ इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई और ये हेल्पफुल होगी बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस स्ट्रैटेजी को जाके मल्टीपल टाइम क्या करें, बैक टेस्ट करें। इस स्ट्रैटेजी को जाके मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट करें। पास्ट 6 मंथ के डेटा पे आप बैक टेस्ट करिए, ठीक है? और बैक टेस्ट करने के साथ-साथ आप लाइव मार्केट में भी इसको बैक टेस्ट करिए। देन आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि चीज़ें यहाँ पर कैसे काम करती हैं। जब आप मल्टीपल टाइम देखो, जो छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो छोटे-छोटे 10-5 पॉइंट के जो इधर-उधर होता है क्योंकि मार्केट है यहाँ पर एकदम आइडियल मैंने बोला कि नहीं एकदम 5 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें जब आप मल्टीपल टाइम इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल हो। हाइली रिकमेंड इसको बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद अगर ये आपके लिए काम करती है तो आप इसको यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।